बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर AWC स्पोर्ट्स के एक नए सेगमेंट के साथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम काशिफ मिन्हास, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं और इनका काम पहले समाजी और सोशल के हवाले से और सकाफ़त के हवाले से बड़ा नाम अवार्ड याफ्ता हैं, आलमी अवार्ड याफ्ता जर्नलिस्ट हैं। अब इन्होंने पिछले 3-1 साल से ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स को और ख़ासकर क्रिकेट को बड़ी गहरी नज़र है। ख़ुद क्रिकेटर भी रहे हैं। जी हाँ, 90s में इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट खेली और जब भी उस दौर में पाकिस्तान कोई गैर मुल्क की टीमें आती थी उनके साथ भी प्रैक्टिस सेशन में भी ये शरीक रहे हैं और बड़ी गहरी नज़र है। इस वक्त काशिफ मिन्हास को एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है पूरे पाकिस्तान में कि इनके 2 साहबजादे समीर मिन्हास और अरफात मिन्हास रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। समीर मिन्हास रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और अरफात मिन्हास मुल्तान सुल्तान का हिस्सा हैं। हम इनसे इस मौजू पर भी बात करेंगे कि अरफात मिन्हास ने लाहौर कलंदर को स्किप करके और वहाँ से एक रज़ाकाराना तौर पर मुल्तान सुल्तान को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर मोहम्मद नवाज़ भी मौजूद थे उसी कैटेगरी में। और लेकिन इस वक्त हम सबसे पहले बात करेंगे कि मुल्तान सुल्तान, चूँकि तल्लुक़ मुल्तान से है, मुल्तान सुल्तान पिछले साल बिल्कुल बॉटम पे चली गई थी और इस मरतबा दोबारा से उसने वही अंदाज में अपनी कारकर्दगी को दोबारा बूस्ट किया है जो इससे 2-3 साल पहले उसकी रही थी। जी, गौहर शाह के बाद इतनी लंबी चेंज? बस जी, पहले मुल्तान सुल्तान जो चल रही थी वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी चल रही थी और फिर एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुल्तान सुल्तान मुल्तान से चली गई और लोग काफ़ी उदास भी हो गए। एक साउदर्न पंजाब के लिए यही एक सबसे बड़ी एक्टिविटी थी जो साल में एक दफ़ा देखने को मिलती थी और हमारे यहाँ के नौजवानों को खिदमत करने का मौका मिलता था उस टीम के लिए। और यहाँ के क्रिकेट बहुत इम्प्रूव कर रही थी। उनको पता था कि साउदर्न पंजाब के लिए मुल्तान सुल्तान है और मुल्तान सुल्तान की वजह से बहुत सारे बच्चे नन्हे मुन्ने अपने घरों से, अपनी कुछ लोग बच्चे तो अपनी स्कूल छोड़ के क्रिकेट के मैदानों में आ गए कि जी हमने मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो एक बहुत अच्छा एक काम हुआ, कह सकते हैं कि ये कुदरत की तरफ से एक था कि मुल्तान सुल्तान चली गई और गौहर शाह को दोबारा वो वापस मिल गया। आपका दोनों के साथ ताल्लुक़ वास्ता रहा। अली तरीन, जब अली तरीन थे तो उस वक्त सदरन पंजाब का भी ओवरऑल हेड उनके पास ही बिलवास्ता तौर पर था और अरफात मिन्हास की वजह से, कारकर्दगी की वजह से, पाकिस्तान अंडर 19 की सिलेक्शन की वजह से भी उनका आपके साथ एक इंटरेक्शन रहा, घर पर भी आपके पास आते थे। इसी तरीके से गौहर शाह के साथ भी आपके एक इंटरेक्शन हुआ। दोनों की पर्सनैलिटीज़ में एक तो मुश्तरक बात है कि दोनों इसी वसेब के हैं। और आपको क्या लगा, क्रिकेट लवर भी और विजन भी? जी बिल्कुल। देखें जी, विजन के मामले में तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों इस मामले में एक जैसे हैं। सही, हीरे हैं, दोनों हीरे हैं, दोनों सॉफ्ट स्पोकन हैं, दोनों खिदमत गुजार हैं। मतलब मैं दोनों में किसी चीज़ की कमी नहीं नज़र आ रही मुझे दोनों की, क्योंकि मेरी गौहर शाह से भी मुलाकात हुई, अली तरीन से भी मुलाकात हुई। माशाल्लाह दोनों ही अपने अपनी जगह पे एक लेवल के हीरे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने मतलब काम किया। अली तरीन के टाइम पर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया जब तक वो मुल्तान सुल्तान को चला रहे थे। एक्सीलेंट उनकी सर्विसेज थी मुल्तान सुल्तान के लिए, साउदर्न पंजाब के लिए। अब ये मौका मिल गया है गौहर शाह को, मुझे लग रहा है कि वो इसमें 1% भी कमी नहीं आने देंगे। सही। अच्छा, एक बात और करते हैं कि कल मुल्तान सुल्तान का मैच था और जब अभी तो बड़ी मार धाड़ हो रही थी और मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स बड़ा बेबसी का यानी लग रहा था कि बेबस हो चुके हैं। आपने एक तबसरा किया जब मेरा आपसे रब्ता हो रहा था, तो आप कह रहे थे कि जितना मर्जी हो जाए मुल्तान सुल्तान 19वें ओवर में कवर कर लेगा। ये कैसे था? कोई क्रिकेट, कोई पिच की था या कोई माहौल लग रहा था? इस हवाले से ज़रा। बिल्कुल, मैं एक क्रिकेटर हूँ तो क्रिकेट में कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। पिच के हवाले से जो रिपोर्ट आई थी वो पूरी बैटिंग पिच थी। सही। और जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे और ये सारे बॉलर्स बेबसी की सूरत बने हुए थे तो वो नज़र आ रहा था कि वो लोग भी ये करेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप मुल्तान सुल्तान की इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी।
सही। तो मैंने एक मुझे लग रहा था कि ये 19वें ओवर में ख़त्म करेंगे, और इस बात पे मैंने आपको बताया भी था जी, कि ये बताया। 19वें ओवर में ख़त्म कर लेंगे। लेकिन वो कुदरतन 19वें ओवर की जगह पर वो 18वें में हो गया। 18वें में होगा। 18वें में हो गया। एक वक्त ऐसा था कि मैच बैलेंस चल रहा था, जब साहिबजादा फरहान और उनके ओपनर दोनों, उसके बाद आगे पीछे विकेटें भी गिरी। फिर ऐसा वक्त भी आया कि शान मसूद के बाद कंसीडर किया जा रहा था कि मोहम्मद नवाज आएंगे, लेकिन अरफात मिन्हास को भेज दिया गया। तो अरफात मिन्हास ने आके अपना वो रोल प्ले किया। वरना याद होगा कि कराची किंग्स में जब अरफात मिन्हास थे, 2-1 साल पहले की बात है, तो जगह नहीं बनती थी। उसी अरफात मिन्हास को कल प्रमोट करके भी भेजा गया, और उन्होंने अपना रोल बड़ा बेहतरीन अंदाज में कवर अप भी किया। पहले चौके के खिलाफ वाले वो भी हाइट ही था, बाकी तो जो छक्के भी लगाया और बाकी चौके भी लगाए, और मैच को बैलेंस और बड़ा मतलब अप ले गए। जब अरफात मिन्हास लाहौर कलंदर में थे, उसमें कराची किंग्स, उसके बाद जब कोयटा ग्लैडिएटर में आए, हाँ जी, में आ गए थे, तो क्या माहौल था कि आपसे बहरहाल मुशावरत तो बच्चों ने की होगी चेंज करने के लिए, तो आपके जहन में कोई खदशात थे कि नवाज के होते हुए साइड लाइन पे ना बैठना पड़े? ऐसा जहन में सवाल तो आता है जी, कि एक सीनियर ज़बरदस्त मोहम्मद नवाज जो एक टीम में ऑलरेडी हो और उसमें अरफात को भी लिया जा रहा हो, तो एक दिल में होती तो है कि जब तक मोहम्मद नवाज हैं उस वक्त तक शायद इसको चांस ना मिले। लेकिन मैं सैल्यूट करूँगा गौहर शाह को कि उन्होंने इस बच्चे के ऊपर एतमाद किया। उन्होंने कहा कि ये वाकई ही हम इसको, और ये भी है कि उन्होंने एक मोहम्मद नवाज के होते हुए भी इसको खिलाया, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑर्थोडॉक्स को, और उसके ऊपर और सबसे बड़ी बात यह है खुशी की कि उसको बैटिंग में एक ऐसी जगह पे चांस दे रहे हैं कि जहां पर उसको भी पता लगा, अरफात को भी, कि हाँ अब मुझे जब चांसेस दिए जा रहे हैं तो मैं अपना अब करके दिखाऊं, और वो करके दिखा रहा है। ये वही नंबर है जो कभी किसी नंबर पे पाकिस्तान की टीम में अब्दुल रज़ाक भी खेलते रह गए हैं छठे पे, और उसके बाद 5वां छठा नंबर, उसके बाद फिर वो टेल एंडर्स, विकेट कीपर से टेल एंडर्स आ जाते हैं। अब कल भी जो जिस मौके पर आए थे, भले साहिबजादा फरहान के होते हुए मैच लग रहा था कि आसान है, लेकिन बहरहाल इतना बैलेंस तो था कि अगर वो 25 रन का गैप अलग कर दें तो एफर्ट तो फिर साहिबजादा फरहान को करना पड़ती। उनकी सेंचुरी का रास्ता आसान कर दिया। देखें, कल की इनिंग्स साहिबजादा फरहान की आउट क्लास इनिंग थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि अरफात की वजह से मैच जीते हैं, ज़ाहिर है बिल्डअप तो सारा उसने कमाल, उसने मैच विनिंग इनिंग की। हाँ, हर बंदे ने अपना अपना पार्ट अदा किया। स्टीव स्मिथ ने बहुत खूबसूरत इनिंग खेली शुरू में, वो बुनियाद बन गई, तो फिर हर प्लेयर ने अपना अपना पार्ट अदा किया। उसमें अरफात की जब बारी आई तो उसने बहुत खूबसूरती से उसको निभाया। इनसे पहले शान मसूद लेफ्टी थे, हाँ, तो उन्होंने भी, हालांकि उनका वो स्टाइल नहीं है अपने स्टाइल से अलग हो, उसको बहुत अच्छे अंदाज में निभाया। शान मसूद ने भी शुरू में थोड़ा स्लो जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने भी महसूस किया कि अब मैच हाथ से निकलने की सूरत की तरफ जा रहा है तो मैं अपने आप को चेंज करूं, और उन्होंने किया चेंज। अब इसी इवेंट में अब लाहौर का अपना मुल्तान सुल्तान ने भी 2 मैच जीते, और इसके अलावा कराची किंग्स ने भी 2 जीते हुए हैं, और बॉटम पे अगर देखें तो हैदराबाद किंग्समैन। आपको क्या लग रहा है, क्या मुल्तान सुल्तान का अब जिस अंदाज में उसने टेक ऑफ कर लिया है, या अभी एफर्ट्स बाकी हैं? देखिए, इस वक्त तो जी टॉप पे आ गए हैं। टॉप पे आ गए हैं, इस वक्त सबसे टॉप पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे हैं। लेकिन अभी इनके 7 मैच हैं टोटल खेलने इन्होंने, अभी काफ़ी टाइम है, तो इनको इसी तरीके से, इसी अंदाज से अपने आप को करना पड़ेगा। और जहाँ पर ये महसूस कर रहे होंगे कि कोई चेंजिंग्स करनी है, या जैसे कल 2 बॉलर्स की जो सी थी वो इतनी मज़ेदार बॉलिंग नहीं हुई। एक फास्ट बॉलर जो उनके थे, और मोमिन के भी, और मोमिन कमर ने भी, शहजाद और मोमिन कमर, इन दोनों से कल बॉल्स अच्छे नहीं हुए। तो टीम को इसके ऊपर काम करना होगा कि इनको इस मौके पे अच्छी पिचों पे, फ्लैट पिचों पे कैसे बॉल करना है। सही। अब नाजरीन, मुल्तान सुल्तान, हम मुल्तान, ये सब कुछ डिस्कस हुआ है एक ऐसे इंटरनेशनल फ़ोटो जर्नलिस्ट के साथ जिनका कैरियर गुजरा है क्लब क्रिकेट से लेकर मुल्तान पाकिस्तान अंडर-19 तक। वो खुद भी खेलते रह गए हैं और रिप्रेजेंट किया उन्होंने। काशिफ मिन्हास, इनके साथ ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। इससे हट के कि वो अरफात मिन्हास या समीर मिन्हास के वालिद मोहतरम हैं, उनकी अपनी एक शनाख्त भी है। और एक बात और, इनके साथ अगला सेगमेंट ये होगा
कि वो कब पीसीबी के कार्ड के साथ फ़ोटोग्राफ़र जर्नलिस्ट की हैसियत से जो मुल्तान के मैच कैंसिल हो गए हैं, ये खुद कवरेज करने के लिए जा रहे हैं। इस खुशखबरी के साथ हम इनके साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे।